तो हेलो गाइस, मैं फिर ओम प्रकाश नाकल और फिर से आपको लेकर आया हूँ सेप में एक न्यू वीडियो। तो सेप में ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो चलिए देखते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के जो कोड आता है उसको कोड याद रखें। सबसे पहले क्रिएट परचेस ऑर्डर पे आपको जाना है और नाम से सर्च ना हो तो सब कोड याद रख लें। और जो स्टैंडर्ड पीओ दिख रहा है तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड पोस्ट ऑर्डर। और जब आप ऐसे हेडर को ओपन करते हैं, टिक करते हैं, तो इस तरह स्लाइड खुलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर लगा रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए होता है 4 नाइट रजिस्ट्रेशन ऑर्डर। हम 4 नाइट रजिस्ट्रेशन ऑर्डर इसमें सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें ऑनलाइन ऑर्डर लगाना है। ये रहा ऑनलाइन 4 नाइट रजिस्ट्रेशन ऑर्डर। जब भी आप ऑफलाइन लगाते हैं तो उसके लिए होता है डीलर पोर्टल ऑर्डर। जब दोनों का प्रोसेस सेम ही है, लेकिन जब ऑनलाइन करें तो 4 नाइट रजिस्ट्रेशन ऑर्डर ही आप लें। वेंडर यानी कि आपको सामान कहाँ से मंगवाना है उसको आप सर्च कर लें। अगर सर्च ना हो तो स्लाइड ओपन करें, यहाँ से 500 जो आ रहा है उसको कोड हटा दें। तो जितने भी वेंडर्स होंगे अशोक लीलैंड के या फिर इस कंपनी के, वो सारे डीलर्स के कोड और उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे और सिटीज़ वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ से आप अगर कोड वगैरह याद ना हो तो सर्च कर लें, अगर नाम याद हो तो आप पे नाम लिख कर भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। और याद रहे, जब भी आप सर्च करें तो आपको दूरबीन पर क्लिक करना है, इंटर क्लिक नहीं करना है। इंटर करेंगे तो सर्च नहीं हो पाएगा। और फाइंड करने के लिए कंट्रोल F भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। परचेस ऑर्गेनाइजेशन का कोड आपको यहाँ पे डालना है, परचेस ग्रुप का और कंपनी कोड भी आपको ये तीनों चीज़ें फिल करना कंपलसरी है। और ये सारी चीज़ें जो होती है वो हम हेडर में भर रहे हैं। जब आप हेडर वाला बटन ओपन करेंगे तो इस तरह का स्लाइड खुलेगा। उसके बाद में नीचे जो होता है यानी कि मटेरियल्स, अगर आपको किसी कोर्स का नाम याद ना हो, ग्रुप का नाम याद ना हो, तो साइड में जो बुक्स आती है उससे भी आप टिक करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे LCB यानी लोअर पार्ट्स मंगवाने हैं, तो यानी कि LCB पार्ट्स से मैं यहाँ पे ये कोड ले रहा हूँ। ये पार्ट्स का कोड यानी कि हमें लोअर पार्ट्स यानी हल्के पार्ट्स मंगवाने हैं, यानी छोटी गाड़ियों के पार्ट्स। अब देखिए, मटेरियल में आपको बस मटेरियल नंबर टाइप करना है। जैसे कि ये रहा मेरा मटेरियल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपको हमेशा याद रखें यानी कि आपको पार्ट्स का नाम ऐड नहीं करना है, ओनली फॉर पार्ट्स का जो कोड आता है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यानी कि मेरा जो मटेरियल मंगवा रहा हूँ उसका कोड ये है, तो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। और इस स्लाइड काफ़ी बड़ी है तो इसे छोटी करने के लिए इस साइड में डंडी जाता हूँ, उस पर टिक करता हूँ माउस के एरो से, और उससे लाइन को छोटा कर लेता हूँ। PO क्वांटिटी का मतलब होता है पोस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जो आप ऑर्डर कर रहे हैं मटेरियल को वो कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जितनी भी आप चाहें वहाँ पे ये कर सकते हैं। और फिर होता है डिलीवरी डेट, आपको यहाँ पे आज की डालनी है। अगर करंट डेट चाहिए तो साइड में बॉक्स में आप डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर करना पड़ता है यानी कि कंपनी का कोड। आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, यानी कंट्रोल F टाइप करेंगे तो फाइंड का ही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। या फिर जो दूरबीन वाली बंदूक दिख रही है यहाँ पे भी आप टिक करके से फाइंड कर सकते हैं। तो यानी प्लांट को मैंने डाल दिया। और स्टोर लोकेशन यानी कि जो आपको मटेरियल है कौन से स्टोर में आप डालना चाहते हैं। तो मुझे जो स्टोर लोकेशन चाहिए वो होता है डायरेक्ट मटेरियल यानी DM01। जैसे अगर आपको और भी कोई स्टोर लोकेशन चाहिए तो बुक्स पे टाइप कीजिए, साइड में अपने आप ऑलरेडी आ जाती है। 500 को हटा दें और राइट पे क्लिक कर दें। तो जब भी आप इस तरह का डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारी ये वैराइटीज़ आ जाती है। तो मुझे चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि जो मेरा पार्ट्स है वो डायरेक्ट मटेरियल यानी कि सीधा मंगवाना चाहता हूँ। तो ये डायरेक्ट मटेरियल है यानी किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। तो फिर मेरे को दूसरा मटेरियल नंबर टाइप करता हूँ और धीरे धीरे ऐसे ही करके मैं अपने सारे मटेरियल जो कि मुझे ऑनलाइन मंगवाने हैं वो सारे फिल कर देता हूँ। तो मेरा दूसरा ऑर्डर नंबर भी यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ, XEK001CO। ये मटेरियल्स के कोड होते हैं, यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखने हैं, ओनली फॉर मटेरियल के कोड्स लिखने हैं। तो बेसिकली मैं धीरे धीरे सारे कोड्स फिल कर देता हूँ। और जैसे मैं नए राइट वाले एरो टिक करता हूँ तो देखिए नीचे आ रहा है नहीं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी 5 और मल्टीपल ऑर्डर 5। यानी कि इसमें एक पार्ट ऐसा है जो मुझे ओनली फॉर 5 यानी कि कम से कम मुझे 5 ऑर्डर करने पड़ेंगे तो ही ये वैलिड होगा, तो ही ये एंट्री वैलिड होगी। यानी कुछ पार्ट्स आपके यहाँ पे ऐसे भी आ जाते हैं जो कि एक मिनिमम क्वांटिटी से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, उससे कम की क्वांटिटी में नहीं कर सकते हैं। तो इसको बड़ा करने के लिए साइड में जो बॉक्स दिख रहा है उससे आप टिक करिए, यानी कि इसे साइड में फोर हेडर पे टिक कीजिए और आइटम ओवरव्यू पे टिक कीजिए। जैसे देखिए यानी आइटम ओवरव्यू पे आपने जो सारा डाटा फिल किया था आइटम ओवरव्यू पे, यानी कि एक रेड दिखा रहा है, यानी कि इसकी मिनिमम क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए 5। अगर 5 से कम आप ऑर्डर करते हैं तो ये ऑर्डर वैलिड नहीं होगा। यानी बाकी सारे ऑर्डर्स एक एक पे वैलिड है, लेकिन ये जो स्पेशल मटेरियल है वो 5 क्वांटिटी ही आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं वो हमें इसे 5 किससे कम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो यानी मैंने 5 5 इसमें डाल दिए।
और जैसे मैं नीचे एरो क्लिक करता हूँ यानी आइटम डिटेल पे जाता हूँ, तो देखिए आइटम डिटेल में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ता है कंडीशन में। तो कंडीशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंडीशन में जितने पार्ट्स हैं उन सभी की प्राइस आप चेक कर सकते हैं। जब इन्वॉइस पे जाते हैं तो इन्वॉइस पे आपको यहाँ पे सभी के कोड्स यानी टैक्स कोड आपको यहाँ पे सर्च करने पड़ते हैं यानी डालने पड़ते हैं। टैक्स कोड ये ऑनलाइन अपने आप ही ले लेता है, इसमें आपको छेड़छाड़ ना करें। अगर ना हो तो G1 और G2 यानी कि ये कोड्स आपको ले लेने पड़ते हैं। एक एक पार्ट का कोड चेक कर लें। सबसे पहले कंडीशन, फिर इनवॉइस पे जाके उसे कोड डाल दें। फिर आता है टैक्स पे, यहाँ पर टैक्स लिखते हैं डिलीवरी नोट की टाइप के तौर पर। फिर आपको कन्फर्मेशन में जाना है। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं तो यानी कि पार्ट्स, एडवांस शिफ्ट और नॉट शिफ्ट, ये ठीक है, ये जो दिख रहा है ये कोड आपको ऑनलाइन ऑर्डर के लिए होता है। ऑफलाइन ऑर्डर के लिए राउट G आवर होता है। क्योंकि हम ऑनलाइन ऑर्डर लगा रहे हैं तो सभी में ये कोड हमें फिल करना है। कई बार ये क्या है, कोड ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए आपको सारे के सारे पार्ट्स के थ्रू ये कोड चेक करने हैं। यानी आइटम को जो साइड में स्लॉट है उस पर आइटम नंबर सर्च करें और नीचे कोड चेक कर लें। यानी कंडीशन, इनवॉइस और कन्फर्मेशन, ये तीनों चीज़ें आपको चेक करनी है। कंडीशन में प्राइस, इनवॉइस में GST का कोड और कन्फर्मेशन में उसके ऑनलाइन ऑर्डर का कोड, और फिर आप इसे सेव कर लें। जैसे आप इसे सेव करते हैं तो सेव की देखिए 49 रजिस्ट्रेशन ऑर्डर का नंबर आता है, आप इसे कॉपी कर लें। इसे कॉपी करने के बाद आप अपने इसे कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो ऑनलाइन ऑर्डर का काम था ये 90% हो चुका है। अब आप बैक आ जाएँ। उसके बाद में आप जो कोड था उसे रिलीज़ करना है, यानी कि पार्टी को सेंड करना है। तो रिलीज़ का आप रिलीज़ परचेस ऑर्डर पे जाएँ। आप जब हेडर पे जाते हैं तो इस पर रिलीज़ आ रहा है तो उस पर एक बार टिक कर दें और इसे सेव कर लें। याद रखें क्लिक करने के बाद सेव करना ज़रूरी है। यानी कि आपका जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑर्डर और ऑनलाइन ऑर्डर ये लग चुका है। बैक आ जाएँ। अब देखिए जब आप ऑफलाइन लगाते हैं गुड्स मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में आपको गुड्स मूवमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी, ओनली फॉर रिलीज़ करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तो कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। और ये जो कोड था यहाँ पे आप किसी भी फाइल में, स्टोर में, लोकेशन में सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो सेव की और भी वीडियोस जो नई नई मैं डालता रहूँगा। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।